हेलो गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम टीजीटी अभी ये 7 अगस्त को, इसी मंथ में अभी ये 7 अगस्त को ये पेपर हुआ है। तो इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के ये सभी क्वेश्चन 125 क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में पूछे गए थे, तो 125 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो सभी क्वेश्चन है ना, ऐसे तो एनसीईआरटी बेस ये 100 क्वेश्चन 125 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करते हैं बायोलॉजी से, तो इसमें से 100 क्वेश्चन तो आप सही कर पाएंगे, बट 25 क्वेश्चन समथिंग में लगभग ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है। तो आउट ऑफ एनसीईआरटी भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और सभी क्वेश्चन अच्छे भी हैं, रिपीट होने के चांस हैं। मान लीजिए कभी फिर दोबारा कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है जहाँ पे बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे ये रिपीट होने के भी चांस हैं, दोबारा भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप लोग प्लीज़ लास्ट तक वीडियो देखिएगा और सभी क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा अच्छे से, और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हैं। जैसे देख लीजिए ये पहला क्वेश्चन, काफ़ी बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दिया गया है। इज नॉट फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल। तो इधर देख लीजिए हिंदी में है और इधर इंग्लिश में है। लगभग सभी पादप कोशिकाओं में नहीं मिलता। तो ये इसमें चारों में देखना है कौन प्लांट में नहीं पाया जाता। तो फर्स्ट ऑप्शन देख लीजिए सेंट्रियोल, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। सेंट्रियोल जो होता है ये ओनली किस में होता है, एनिमल में होता है। कभी कभी सेंट्रियोल देता है, कभी कभी सेंट्रोसोम देता है, CENTRO सेंट्रो SOME। कभी कभी सेंट्रोसोम भी दे देता है। तो सेंट्रोसोम देता है या सेंट्रियोल देता है, तो ये सिर्फ एनिमल में पाया जाता है, और कुछ मैक्सिमम एनिमल में पाया जाता है और कुछ सम लोअर प्लांट में भी पाया जाता है। तो अगर पूछ लेता कि सेंट्रियोल किसमें, इसमें फंजाई दे देता, और जैसे लोअर प्लांट क्या क्या आते हैं, जैसे फंजाई और एलगी में तो ये पाया जाता है सेंट्रियोल, फंजाई एंड एलगी में, बट ये हायर प्लांट में नहीं पाया जाता। तो ये चीज़ है। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सेंट्रियोल ओनली एनिमल में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, अंबर इज ए फॉसिलाइज्ड फॉर्म ऑफ। अंबर जीवाश्म रूप किसका होता है? तो ये होता है, किसका होता है, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। रेजिन स्राव का ठोस रूप का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन, ये ड्वार्फ सूट विथ टू निडल्स इज फाउंड इन। 2 निडल के साथ बौनी टहनी पाई जाती है, किस में पाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये किसका मेंबर है? जिम्नोस्पर्म का। पाइनस सिल्वेस्ट्रिस में क्या पाया जाता है? ये 2 निडल्स पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर ये देख लीजिए, लोडिक्यूल इन फैमिली ग्रेमनी रिप्रेजेंट। तो ये लोडिक्यूल फैमिली पेरियंथ की होती है। पेरियंथ लोडिक्यूल फैमिली किस में होती है? तो ये पेरियंथ की होती है। तो ये ग्रेमनी को कौन सा फैमिली एक नाम से और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रास फैमिली किसको कहते हैं, घास वाली फैमिली, ग्रास फैमिली किसको कहते हैं? तो ये ग्रास फैमिली जो होती है ग्रेमनी ही फैमिली होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फोर्थ का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ये 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि इन कॉकरोच में दी इंडोस्केल्टन मतलब अंदर वाले इंडोस्केल्टन की बात कर रहा है। स्ट्रक्चर टेंटोरियम इज फाउंड इन। अब ये कॉकरोच में जो इंडोस्केल्टन स्ट्रक्चर होता है ये कहाँ पे पाया जाता है, ये क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा करेक्ट होगा, और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो देखिए कौन सा क्वेश्चन है, आप लोग गेस करिए, फिर उसके बाद मैं बता रहा हूँ। तो इसमें जो कॉकरोच में एंडोस्केलेटन स्ट्रक्चर टेंटोरियम पाया जाता है, टेंटोरियम का फंक्शन सी करना, वॉच करना। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन हेड में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन, दी स्पर्मेटोजॉइड्स ऑफ साइकस आर। साइकस जो प्लांट होता है जिम्नोस्पर्म का मेंबर होता है। इसमें साइकस में स्पर्मेटोजॉइड्स जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? तो ये फर्स्ट ऑप्शन देख लीजिए डायरेक्ट करेक्ट हो जाएगा। टॉप शेप्ड मल्टीसिलिएटेड भी होते हैं स्पर्मेटोजॉइड्स। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन इनकरेक्ट करने के काफ़ी चांस हैं, इसमें ऑल ऑफ दीज तुरंत लगने के चांस हैं। तो ऑल ऑफ दीज मत लगाइएगा, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए,
इन पाइला जो मोलस्का का मेंबर होता है, पाइला में हाउ मेनी टीथ आर प्रेजेंट ईच रो ऑफ रेडुला। तो इसमें पाइला में तो रेडुला पाया जाता है ना, रेस्पिंग आर्गन यही होते हैं रेडुला। अब इसमें कह रहा है कि कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट है, हाउ मेनी टीथ, पाइला के रेडुला के हर पंक्ति में कितने दांत होते हैं। तो 7th का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 21 112। अब ये देख लीजिए कहाँ पे है, 21 112 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देख लीजिए 8 नंबर क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन तो ये समझिए कि कोई भी एग्जाम हो तो लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दिया जाता है, उसमें मैच कराना रहता है। तो ऐसे क्वेश्चन अब ये समझिए कि काफ़ी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं एग्जाम में। वहाँ कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो तो वहाँ पे मैच करने के लिए काफ़ी बार क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो इसमें देख लीजिए, तो ऐसे पकड़िए, पहले इपिस्टैटिस देख लीजिए और कोडोमिनेंस आप देख सकते हैं आसानी से, और ट्रांसलोकेशन और नियोमार्फ। तो थोड़ा अजीब टाइप लग रहा है ना, कि अभी लग रहा है कि मैं कभी पढ़ा ही नहीं हूँ बायोलॉजी में। तो ये 3 चीज़ तो बायोलॉजी अगर आप पढ़ते होंगे तो अच्छे से पढ़े होंगे। तो इसमें देख लीजिए इपिस्टैटिस देख लीजिए, इपिस्टैटिस का मतलब होता है, इसमें देख लीजिए सेकेंड, ये मेकिंग द एक्शन ऑफ अनदर जीन। तो ये बी को सेकंड से मिलाएंगे। और कोडोमिनेंस का मतलब क्या होता है, एक कैरेक्टर जो होता है, ये कैरेक्टर कंट्रोल बाय 2 जीन्स, उसको कोडोमिनेंस कहते हैं। तो कोडोमिनेंस सी को 4th से मिलाएंगे। आप कौन से मिलाएंगे, सी को मिलाएंगे किससे, 4th से। और ट्रांसलोकेशन किसका होता है, ट्रांसलोकेशन जो होता है ये मिलाएंगे, इंटर क्रोमोसोमल अरेंजमेंट होता है ट्रांसलोकेशन मीन्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर जब आप मिलाएंगे ना तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, रिस्पायरेटरी क्वेश्चन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड इज। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। रिस्पायरेटरी क्वेश्चन से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कभी कभी पूछ लेता है कि रिस्पायरेटरी क्वेश्चन प्रोटीन का कितना होता है। तो प्रोटीन का आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, 0.9 होता है। कितना होता है, 0.9 होता है। ये किसका होता है, प्रोटीन का। और काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि प्रोटीन का रिस्पायरेटरी क्वेश्चन कितना होता है, तो लगभग में 0.9 ही होता है। और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है ऑर्गेनिक एसिड का कितना होता है। तो ऑर्गेनिक एसिड मोर देन 1, इस ऑप्शन में डी ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। जैसे ऑर्गेनिक एसिड में मैलिक एसिड होता है एक, MALLIC, मैलिक एसिड का कितना होता है रिस्पायरेटरी क्वेश्चन। इसमें मैलिक एसिड की अगर बात करेंगे तो 1.33 होता है। किसका होता है, मैलिक एसिड का। ऑक्जेलिक एसिड यहीं पे आप लोग लिख सकते हैं कि ऑक्जेलिक एसिड का कितना रिस्पायरेटरी क्वेश्चन होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ऑक्जेलिक एसिड का कितना होता है, 4 होता है रिस्पायरेटरी क्वेश्चन। और सिट्रिक एसिड का भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो सिट्रिक एसिड और मैलिक एसिड का दोनों का सेम होता है, तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में तो ऑर्गेनिक एसिड ना, इसमें डाटा तो दिया नहीं गया है, तो मोर देन 1 दिया गया, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक बार तो क्वेश्चन यही पूछ लिया गया था इसमें कि रिस्पायरेटरी क्वेश्चन क्या होता है, रिस्पायरेटरी क्वेश्चन का फार्मूला ही पूछ लिया था। तो रिस्पायरेटरी क्वेश्चन आप लोग ऐसे इसका फार्मूला लिख लीजिए। ऊपर आप क्या लिखेंगे, वॉल्यूम लिखेंगे। किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, जो वॉल्यूम CO2 हम लोग निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व, EVOLVED इवॉल्व अपान जितना हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। वॉल्यूम ऑफ कितना, ऑक्सीजन कंज्यूम। तो ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं वो नीचे रहेगा, ये देख लीजिए, जो ऑक्सीजन नीचे रहेगा और CO2 ऊपर रहेगा। ये फार्मूला है। एक बार तो फार्मूला ही डायरेक्ट पूछ लिया था कि रिस्पायरेटरी क्वेश्चन क्या होता है, तो ये चीज़ है। तो आप लोग ये अच्छे से देख लीजिएगा। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर तो डी करेक्ट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, डार्विन के द्वारा नहीं दिया गया था, वाज नॉट गिवन बाय डार्विन। डार्विन के द्वारा क्या नहीं दिया गया था, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर पैंजेनेसिस थ्योरी, म्यूटेशन थ्योरी, बोथ। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन करेक्ट करने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस हैं, क्योंकि बोथ दे दिया ना, तो बोथ ज़्यादा चूज करते हैं। अगर थोड़ा सा क्वेश्चन ये जान लीजिए कन्फ्यूजन में है और बोथ दे दिया तो बोथ ही लगाएंगे ज़्यादातर। तो ये इसमें तो कन्फ्यूजन क्वेश्चन भी है, और कन्फ्यूजन अगर रहेगा तो बोथ लगेगा ही। बट इसमें पैंजेनेसिस थ्योरी तो डार्विन, इसमें तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट है, म्यूटेशन थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, 11 नंबर क्वेश्चन,
द एम्ब्रियो सैक इज बाउंडेड बाय द वॉल ऑफ, एम्ब्रियो सैक जो होता है बाउंडेड होता है बाय किसके द्वारा, तो भ्रूण कोश के भित्ति से घिरा होता है, उसको क्या कहते हैं, मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर का ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, मेगास्पोरेंजियम को क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं, OVULE ओव्यूल कहते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, ये लाइकेन से क्वेश्चन है, लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, लिटमस कहाँ से, सी ऑप्शन लाइकेन। एकदम सिंपल क्वेश्चन और काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है अदर एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोडांस यूजुअली कोड्स फॉर वायलिन, यहीं से ये क्वेश्चन सही करना है, यहीं से देख लीजिए, कोडांस यूजुअली कोड्स फॉर वायलिन। अब वायलिन को कौन कोड करता है, अगर आपको पता होगा ना तो आप तुरंत करेक्ट करेंगे। बट कैन आल्सो कोड फॉर फॉर्मेलेटेड मिथियोनिन एज इनिशिएटर कोडान, इनिशिएटर कोडान मीन्स प्रोटीन का फॉर्मेशन में ही हेल्प करेंगे इनिशिएटर कोडान। और ये पहले क्या कोड करता है, वायलिन को कोड करता है। तो इसमें जी पहले देखिएगा, जी कहाँ पे है, फर्स्ट में, तो ये देख लीजिए फर्स्ट ऑप्शन में ही जी है, या GUG दिया गया हो, ये भी वायलिन को कोड करता है, ये सभी वायलिन को कोड करते हैं। जैसे जी जहाँ पहले जी आ जाएगा, जैसे GUG हो गया, अब ये भी दे सकता था, GUU दे सकता था, ये भी वायलिन को कोड करता है, या फिर GUA हो गया, ये भी वायलिन को कोड करता है, या फिर GUG हो गया, ये भी वायलिन को कोड करता है, GUG, ये जो कि ऑप्शन में दिया गया। तो ये सभी क्या करते हैं, या फिर GUA भी दे सकता है, GUA, ये सभी वायलिन को कोड करते हैं। तो ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है जो कि करेक्ट हो जाएगा, ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं 14, सम टाइम ये सिंगल जीन डिफेक्ट प्रोड्यूस मेनी सेकेंडरी इफेक्ट। अब इसमें सिंगल जीन की बात कर रहा है, पहले तो यहीं से क्वेश्चन ये सही करेंगे, सिंगल जीन मोर देन कैरेक्टर, तो ये क्या हो जाता है, तो 14 का ऑप्शन नंबर आप कौन सा करेक्ट करेंगे, 14 का ऑप्शन नंबर इसमें आप करेक्ट करेंगे बी ऑप्शन, प्लियोट्रोपी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सिंगल जीन मेनी कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कोलंबा कबूतर का पेक्टेन किसके बना होता है, तो दी पेक्टेन ऑफ कोलंबा पिजन जो कबूतर होता है उसका पेक्टन किसका बना होता है, तो कोरॉइड का। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। पेक्टेन क्या होती है, ये आई में, आँख में एक होता है पेक्टेन, प्रोटीन ईएस होती है, वही उसी की बात कर रहा है। नेक्स्ट चलिए 16 नंबर देखते हैं। ये तो इकोलॉजी से क्वेश्चन है और एकदम सिंपल क्वेश्चन है, और यहाँ से ये चारों आपको एकदम क्लियर होने चाहिए। एक और है तो पैरासिटिज्म, प्रीडेशन, म्यूचुअलिज्म, कॉमनसलिज्म, ये चारों आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन हर एक एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो किसका क्या मतलब है। तो चलिए ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, इज द इंट्रैक्शन इन व्हिच वन स्पीसीज इज बेनिफिट, एक स्पीसीज का लाभ हो रहा है, एंड अदर इज नाइदर हार्म, ना ही उसका कोई नुकसान हो रहा है, और नार बेनिफिट, ना ही कोई उसका फ़ायदा हो रहा है। तो ये देख लीजिए, इंट्रैक्शन व्हिच स्पीसीज इज बेनिफिट, एक स्पीसीज का बेनिफिट हो रहा है, ये ए मान लीजिए, और बी, और दूसरे स्पीसीज का ना लाभ हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, तो इसको 0 से शो करते हैं। अब ये किसका सिंबल होता है, दोनों, ये होता है कॉमनसलिज्म का। तो 16 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप फर्स्ट ही करेक्ट करेंगे, और अच्छे से चारों एकदम क्लियर कर लीजिए। म्यूचुअलिज्म का दोनों का लाभ होता है, प्लस प्लस होता है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 देख लीजिए, रिलेशनशिप बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स आर कॉल्ड। ये क्वेश्चन काफ़ी कन्फ्यूजन क्वेश्चन है और गलत करने के 100% चांस है। ये क्वेश्चन ये एकदम ये समझिए कि गलत ही होना है, अगर एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्योंकि डी ऑप्शन में बोथ बी एंड सी दे दिया ना, तो इसीलिए तो गलत होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स आर कॉल्ड, विभिन्न वर्गों के मध्य उत्पादक और उपभोक्ता के संबंध को कहते हैं, तो फूड वेव कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 17 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एकदम अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं 18, रेड ड्राफ, ये देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बार एकदम रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। रेड ड्राफ इफेक्ट वाज स्टूडाइड बाय, रेड ड्राफ इफेक्ट जो होता है ये किसने, रेड ड्राफ प्रभाव किसके द्वारा अध्ययन किया गया था, तो वान नील के द्वारा, ब्लैंक के द्वारा, या इमर्सन के द्वारा, या केल्विन के द्वारा। तो 18 का सी ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, एकदम करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इमर्सन एक साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने रेड ड्राफ इफेक्ट को क्या किया था, अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन
हुइच वुड इज यूज, ये देख लीजिए क्वेश्चन। हुइच वुड कौन सी लकड़ी होती है जो यूज की जाती है मेकिंग रेलवे स्लीपर्स में। ये भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा जीके टाइप हो जाता है ना, नॉलेज जैसे लगता है कि नॉलेज क्वेश्चन है, तो ये भी बायोलॉजी का ही क्वेश्चन है ना, तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफ़ी बार इंट्रेंस एग्जाम में, अदर इंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। रेलवे स्लीपर्स बनाने में किसकी लकड़ी प्रयुक्त की जाती है, तो 19 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन देख लीजिए आप, सोरिया रोबेस्टा, और ये भी क्वेश्चन गलत करने का काफ़ी चांस है क्योंकि इसमें डी ऑप्शन देख लीजिए, आल दिया गया है कि सभी सही हैं, तो ज़्यादा आल ही लगाएंगे सभी स्टूडेंट, बट इसमें एक ही ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय। प्राकृतिक चयन के द्वारा जातियों का उद्भव का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये क्वेश्चन तो ये समझिए कि कितनी बार रिपीट हुआ है, बहुत बार अदर इंट्रेंस एग्जाम में जहाँ पे बायोलॉजी पूछे जाते हैं ना, वहाँ पे ये क्वेश्चन तो ये समझिए कि कभी ना कभी तो वो पूछ ही लिया होगा। जैसे मान लीजिए कभी मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम आप नीट जो भी स्टूडेंट दिए होंगे, तो या फिर यही टीचिंग का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए होंगे और बायोलॉजी पूछा जाता होगा, तो कभी ना कभी ये क्वेश्चन पूछा ही गया होगा। तो 20 का ऑप्शन नंबर कौन सा आप करेक्ट करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन, चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा थ्योरी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फैमिली क्रायोफिलेसी, ये देख लीजिए, कैरियोफाइलेसी फैमिली जो होती है उसमें प्लेसेंटेशन कौन सा पाया जाता है, तो फ्री सेंट्रल पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। आउट ऑफ एनसीईआरटी है क्वेश्चन, ऐसे लगभग 20 क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी इसमें पूछे गए थे। द हिंड विंग ऑफ हाउस फ्लाई आर मॉडिफाई इनटू लिटिल हेल्टेयर्स ड्यूरिंग फ्लाइट। दीज, घरेलू मक्खी के पश्च पंख लघु संतोलकों में रूपांतरित हो जाते हैं उड़ान अवधि में, ये हैं, तो ये क्या करते हैं। 22 का ऑप्शन नंबर देख लीजिए, सी ऑप्शन देख लीजिए, बीट फास्टर देन फोर विंग्स, ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अग्र पंखों से द्रुततर स्पंद करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इन हुइच टाइप ऑफ फॉसिल्स बोथ द एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर आर प्रिजर्व। ये क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है किस प्रकार के जीवाश्म में बाह्य एवं आंतरिक दोनों संरचना परिरक्षित होते हैं, तो पेट्रिफिकेशन या स्यूडो फॉसिल्स या कंप्रेशन या इनक्रस्टेशन, तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ऑप्शन देख लीजिए, इसमें पेट्रिफिकेशन ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्रेब्स ऑर्गन ऑफ यूनियो। एकदम ये यूनियो में जो क्रेब्स ऑर्गन होता है ना, ये क्रेब्स ऑर्गन ये स्क्रेशन के लिए होता है, स्क्रेटिव उत्सर्जनी ये अंग होते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डज नॉट। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये क्वेश्चन पूछ रहा है, प्राण कंपित तंत्र नहीं करता, क्या नहीं करता, स्लो रेट नहीं करता, या फिर कंस्ट्रिक्ट ब्रोंक्यूल्स नहीं करता, या स्टिमुलेट सेलेब्री सिक्रेशन नहीं करता, या फिर स्टिमुलेट पेरिस्टाल्टिस को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जानते हो, ये यहाँ पे पैरा का मतलब परा होता है, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या नहीं करता, ये स्लो हार्ट रेट को तो स्लो कर देता है, सेलेब्री सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कोई आपको मान लीजिए आपको शेर रपटा लिया, तो आपको शेर जब रपटाए रहेगा ना, तो आपको वहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क करने लगेगा। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम वर्क करना है, जितना भी काम होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, बट यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पूछ रहा है, तो यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का डज नॉट मतलब तंत्र नहीं करता, काम नहीं करता, कंस्ट्रिक्ट ब्रंक्यूल्स को कंस्ट्रिक्ट नहीं करवा पाता, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब जब शेर आपको रपटाएगा तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा, ये आपके हार्ट रेट को बढ़ा देता है, स्वेटिंग करा देता है, बट एक ही चीज़ को ये डिक्रीज करता है, जीआईटी मतलब डाइजेशन जो सिस्टम होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो बात होती है, जीआईटी को इसको सिर्फ स्लो करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, स्लो कर देता है और सबको बढ़ाता है। एकदम अच्छे से देख लीजिएगा, अगर ये बढ़ा देता तो फिर काफ़ी दिक्कत होती दौड़ने में।
तो ये चीज़ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो प्लांट होते हैं उनके रिगार्डिंग देखना कौन सा इसमें कथन असत्य है, मतलब गलत है, फॉल्स है। दे आर फोटोसिंथेटिक होते हैं, सही बात कह रहा है। दियर स्पोर जर्मिनेट प्रोड्यूसिंग जीन, ये क्या गैमेटोफाइट दे रहा है। जाइगोट अंडरगोज मियोसिस दे रहा है। फिर दे लैक वैस्कुलर टिश्यू, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा। वैस्कुलर टिश्यू तो नहीं होता, ये भी ऑप्शन सही है, ये भी सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए आप लोग, सी एकदम सही है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि जाइगोट जो होता है अंडरगो मियोसिस होती है इसमें, नहीं ब्रायोफाइटा में मियोसिस नहीं होता है, जाइगोट में मियोसिस नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर से सी करेक्ट हो जाएगा। जाइगोटिक मियोसिस एल्गी में ज़्यादातर होती है मोस्टली। काफ़ी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जाइगोटिक मियोसिस जैसे पूछा था जाइगोटिक मियोसिस किस में होता है, क्वेश्चन पूछा था। तो अधिकतर ऑलमोस्ट लगभग मोस्टली किस में होता है, ये होता है एल्गी में, ALGAE, एल्गी में अधिकतर जाइगोटिक मियोसिस होता है, क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। हार्डे विनबर्ग इक्विलिब्रियम अफेक्टेड बाई। हार्डे विनबर्ग इक्विलिब्रियम जो था, हार्डे विनबर्ग इक्विलिब्रियम आप लोग जानते होंगे अच्छे से, अगर आप किए होंगे ना हार्डे विनबर्ग इक्विलिब्रियम। एवोल्यूशन में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि ये क्वेश्चन, ये एक कॉन्सेप्ट है ना हार्डे विनबर्ग इक्विलिब्रियम वाली, तो आप लोग देखे ही होंगे, नहीं देखे होंगे तो आप लोग NCERT में दिया गया, आसानी से आप लोग वहाँ से ये देख सकते हैं हार्डे विनबर्ग इक्विलिब्रियम। उसमें हार्डे विनबर्ग इक्विलिब्रियम में एक क्या देता है, एक आपको फार्मूला भी देता है, वो क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं कि क्वेश्चन जैसे एक बना था एक बार, ये देख लीजिए फार्मूला हम लिख ही दे रहे हैं। P² 2PQ होता है, 2PQ होता है, फिर उसके बाद प्लस Q² होता है और =1, ये इसका फार्मूला होता है। अब इस पे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ भी लिया जाता है कि जैसे इसमें रिसेसिव होता है, होमोजाइगस रिसेसिव होता है, जैसे Q² क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव है, और P² क्या है, P² जो है इसमें क्या है, डोमिनेंट होता है ना, P² होमोजाइगस डोमिनेंट होता है। और इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। Q क्या होता है, ये रिसेसिव होता है। P क्या होता है, डोमिनेंट एलील होते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील होते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि हार्डे विनबर्ग समस्या प्रभावित होती है, किससे प्रभावित होती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन देख लीजिए, 27 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन आप लोग डी ऑप्शन लगाएंगे, बोथ लगाएंगे। इसमें बी म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन, हार्डे विनबर्ग इक्विलिब्रियम जो होता है वो अफेक्टेड किसके द्वारा होता है, म्यूटेशन के द्वारा और नेचुरल सिलेक्शन दोनों के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहीं पे थोड़ा और देख लीजिए, क्वेश्चन काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हार्डे विनबर्ग प्रिंसिपल जो ये दिया ना, ये हार्डे विनबर्ग इक्विलिब्रियम को कौन कौन जैसे ये इफेक्ट कर रहा है, म्यूटेशन अगर हो गया ना तो इफेक्ट हो जाते हैं हार्डे विनबर्ग इक्विलिब्रियम, और नेचुरल सिलेक्शन इसमें नहीं होता हार्डे विनबर्ग इक्विलिब्रियम में। हार्डे विनबर्ग इक्विलिब्रियम में जो लार्ज पॉपुलेशन की साइज़ क्या होनी चाहिए, पॉपुलेशन की साइज, क्वेश्चन सभी पूछे गए हैं। पॉपुलेशन LATION, पॉपुलेशन की साइज जो होता है ये क्या होनी चाहिए, पॉपुलेशन साइज जो होती है ये आपकी लार्ज होनी चाहिए। लार्ज मतलब अधिक होनी चाहिए। म्यूटेशन कभी नहीं होना चाहिए। म्यूटेशन हो गया अगर ना तो फिर ये समझिए हार्डे विनबर्ग प्रिंसिपल जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम, हार्डे विनबर्ग इक्विलिब्रियम इफेक्ट हो जाएगा। तो म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, ये आप लोग लिख ले सकते हैं। और यहाँ पे सिलेक्शन जो होता है ना, मिनिमम सिलेक्शन होता है, मैक्सिमम सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि सिलेक्शन मिनिमम इसलिए होता है, इसमें नेचुरल सिलेक्शन नहीं होता ना। और इसमें रैंडम मेटिंग होनी चाहिए, ये भी आप लोग लिख सकते हैं, रैंडम मेटिंग होनी चाहिए, RANDOM, रैंडम मेटिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि सिलेक्टेड मेटिंग आर्टिफिशियली करा के, तो रैंडम मेटिंग होनी चाहिए। और इसमें नो माइग्रेशन, मतलब नो माइग्रेशन होना चाहिए, आई माइग्रेशन जो होता है वो नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़, ये सब इफेक्ट कर जाते हैं अगर हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का यही कॉन्सेप्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब इसमें से क्वेश्चन देख लीजिए, कौन इसमें कह रहा कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है। तो 28 का आप लोग डायरेक्ट देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाए। 28 का सी देख लीजिए, कह रहा है कि ओनली जिब्रेलिन्स आर इफेक्टिव इन प्रोड्यूसिंग पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट जो होते हैं इसमें कह रहा है कि जिब्रेलिन्स, ओनली जिब्रेलिन्स यूज़ किया जाता है, इफेक्टिव करते हैं। तो
अनिषेक फलन के द्वारा फल उत्पन्न करने के लिए केवल जिबरेलिन्स प्रभावित होते हैं, नहीं उसमें ऑक्सीजन भी होता है। तो यहाँ पे जिबरेलिन्स ओनली की बात कर रहा है, इसीलिए ये गलत है। तो सी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये नॉट करेक्ट पूछ भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेंस आर गुड इंडिकेटर ऑफ। लाइकेंस से तो काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है और काफ़ी क्वेश्चन लाइकेंस से पूछे जाते हैं। तो लाइकेंस क्या होता है, किसका गुड इंडिकेटर होता है, ये एयर पॉल्यूशन का होता है, इसीलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डेंटल फार्मूला ऑफ रैबिट। अब ये क्वेश्चन एकदम देख लीजिए, सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, बार बार क्वेश्चन ये सभी पूछे, कभी ह्यूमन का पूछा जाएगा और कभी रैबिट का पूछा जाएगा। तो पहले तो रैबिट के बहुत पूछे जाते थे, लेकिन अब तो थोड़ा ह्यूमन के पूछ लिए जाते हैं। तो ये देख लीजिए रैबिट का कितना होता है, ये लिख लीजिए आप, रैबिट का होता है ऐसे आप लोग लिख लीजिए 20-33/10-33, 20-33/10-33 लिख लीजिए। अब इसमें टोटल जब आप करेंगे ना तो 16 बटे कितना आता है, 16 तीथ और 12 तीथ आता है, टोटल कितना होता है 28 तीथ आते हैं। तो ये देख लीजिए इतना ऊपर होता है इतना नीचे होता है, टोटल 28 तीथ किस में होते हैं, रैबिट में। ये भी आप लोग जान गए अब इसमें कि कितना होते हैं 28। अब इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आप लोग देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आसानी से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाएंगे। अब 30 का ये ऑप्शन देख लीजिए क्या कह रहा है, इसमें 20-33/10-23 दे रहा है, तो सी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिल्टर फीडर। अब ये 31 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नॉट ए फिल्टर फीडर। तो इसमें डी ऑप्शन देख लीजिए क्या कह रहा है, एस्टेरियास जो होता है, एस्टेरियस जो होते हैं इसमें निम्नलिखित में से कौन सा निस्यंदक भोजी नहीं होता है, तो एस्टेरियास। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा, डी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोड ऑफ रेनवियर आर फाउंड इन। नोड ऑफ रेनवियर जो होता है किस में पाया जाता है, तो एक्जान में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नोड ऑफ रेनवियर तो साल्टेटरी मूवमेंट के लिए प्रोवाइड करता है ना, इम्पल्स जो होता है उसको फास्टेस्ट प्रोवाइड करता है नोड ऑफ रेनवियर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एलोवियल सॉइल इज टाइप ऑफ। एलोवियल सॉइल जो होता है ये एक प्रकार की सॉइल होती है, ये देख लीजिए जलोढ़ मृदा का एक प्रकार है किसका, तो 33 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन देख लीजिए, सी ऑप्शन इंटरजोनल सॉइल। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीवरेज एल्डिंग प्लांट कॉफिया अरेबिका इज ए मेंबर ऑफ द फैमिली। तो पेय पदार्थ देने वाला पौधा कॉफिया अरेबिका किस कुल का सदस्य है, तो 34 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसमें रूबेसी देख लीजिए, रूबेसी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग हु स्टार्टेड द स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल। अब ये क्वेश्चन एकदम इम्पॉर्टेंट है, समझ लीजिए। इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, बायो जियोग्राफिकल या फिर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो किसने दिया था, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, अल्फ्रेड रसेल वेलेस। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ए आर का मतलब होता है, ये एक साइंटिस्ट है ना, ए का मतलब क्या हो जाएगा, इनका पूरा नाम क्या था, ALFRED, अल्फ्रेड वेलेस, अल्फ्रेड रसेल वेलेस, RUSSEL रसेल और वेलेस तो दिया गया है। तो यही तो था, यही थे किसमें, ये जो थे जो रील्स दिए थे ना 6 मेजर बायोजियोग्राफिकल रीजन में, इन्हीं ने तो डिवाइड किया था। जैसे 6 के नाम क्या थे, पैलियार्टिक था, नियर आर्टिक था, फिर न्यूट्रॉपिकल था, फिर इथियोपियन था, फिर ओरिएंटल था, फिर ऑस्ट्रेलियन था। ये अलग अलग बाउंड्री में बांटे थे। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में तो बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज डिटरमाइन द डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम वन सेल टू अदर। एक सेल से अदर सेल में जो डिफ्यूजन होता है वाटर का, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पानी के विसरण को कौन निर्धारित करता है, तो डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट, इसका पूरा नाम होता है DPD का, डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चॉकलेट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड्स ऑफ। 37 का एकदम रट्टू क्वेश्चन है, ये तो आपको क्वेश्चन एकदम रटना पड़ेगा। तो 37 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें देख लीजिए बी ऑप्शन, थियोब्रोमा कोका। थियोब्रोमा कोकाओ क्या होता है, चॉकलेट के बीज से प्राप्त होता है। चॉकलेट किसके बीज से प्राप्त होता है, तो थियोब्रोमा कैकाओ। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने
लेमार्कियन सिद्धांत पर आपत्ति जताई थी? ऑफ द फॉलोइंग हु चैलेंज द लेमार्क थ्योरी। ये क्वेश्चन ये समझिए कि एकदम काफ़ी बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसे क्वेश्चन याद करिए ना, ये क्वेश्चन थोड़ा ये था कि इसीलिए ये क्वेश्चन गलत नहीं होता, क्योंकि ऐसे लेमार्क को सबसे ज़्यादा किसने मतलब ये कहा कि लेमार्क के दुश्मन ऐसे लेमार्क के ऐसे आलोचना सबसे अधिक किसने किया था? एक साइंटिस्ट था कि लेमार्क बोले यूज एंड डिसयूज आर्गन। इसी पे तो उस साइंटिस्ट ने काफ़ी उनकी आलोचना की, कहा आप यार साइंटिस्ट क्या बोल दे रहे हैं, तो आप साइंटिस्ट हैं ऐसे थोड़ी कुछ बोल दे रहे हैं, ऐसी चीज़ बोल दे रहे हैं कि कोई मतलब नहीं लग रहा है। कह रहे हैं कि यूज एंड डिसयूज आर्गन, बॉडी का कोई भी पार्ट आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा ग्रो करेगा। तो ये एक साइंटिस्ट था, क्या नाम था? ये अगस्ट बीजमान। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यही सबसे ज़्यादा क्रिटिनिज्म किए थे, मतलब इनको आलोचना किए थे कि ये गलत है, दुश्मन थे। मान लीजिए ऐसे याद करिए, लेमार्क के सबसे मोस्टली मतलब अधिक दुश्मन कौन थे? तो यही थे बीजमान। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और ये बीजमान क्या किया? ये बोले यूज एंड डिसयूज ऑफ आर्गन जितना यूज होगा, तो ये बीजमान क्या किए? एक चूहा ले लिए, हर बार उसका पूंछ काटते गए, चूहे का पूंछ काट दिए, फिर चूहे के लड़का हुआ, फिर उसके पूंछ पैदा हुए, फिर दूसरा, फिर उसके पूंछ काट दिए, फिर उसके जब लड़के हुए, ऐसे बार बार ये पूंछ काटते गए ना। तो वही तो चेक कर रहे थे, यूज एंड डिसयूज ऑफ आर्गन। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बैक्टीरिया व्हेन मेनी फ्लैजिला प्रेजेंट ओनली वन पोल आर नोन एज। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? इसमें अगर क्या 39 में ऑप्शन नंबर इसमें तो दिया नहीं गया है, जो ये पूरा जो जिसको 39 ये क्वेश्चन कह रहा है ना, जिसको ये मतलब क्या कह रहा है, सिफाइलोट्राइकस होना चाहिए। ये इन बैक्टीरिया में व्हेन मेनी फ्लैजिला आर प्रेजेंट ओनली एट वन पोल, जैसे ये मान लीजिए बैक्टीरिया है, एक ही पोल पे मेनी फ्लैजिला है, तो ये क्या सिफाइलोट्राइकस हो जाता है ना। बट सिफाइलोट्राइकस दिया नहीं है, तो आप पेरीटाइकस तो लगाएंगे नहीं। पेरीटाइकस का मतलब इसके बॉडी पे पूरे सरफेस पे पाया जाता है, तो इसमें लोफोट्राइकस आप लगाएंगे। लोफोट्राइकस का मतलब होता है वैसे तो दोनों तरफ पाया जाता है फ्लैजिला, बट इसमें तो दिया नहीं गया है ये सिफाइलोट्राइकस, तो लोफोट्राइकस आप सी ऑप्शन लगाएंगे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, लोफोट्राइकस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया बिलोंग टू। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया जो होता है वो मिथेनोजेनिक जीवाणु किससे संबंधित होता है? तो साइनोबैक्टीरिया से। तो 40 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट करेंगे? डी ऑप्शन, आर्की बैक्टीरिया। आप डी ऑप्शन करेक्ट करेंगे, साइनोबैक्टीरिया नहीं, आर्की बैक्टीरिया। डी ऑप्शन आर्की बैक्टीरिया सही हो जाएगा, क्योंकि मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया ही होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉसेस एंड फर्न्स प्रोड्यूस मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो विथिन। तो ये कह रहा है मांस एवं फर्न बहुकोशिकीय भ्रूण बनाते हैं। तो बहुकोशिकीय भ्रूण बनाते हैं कौन से? तो 41 का ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, आर्चिगोनियम फीमेल पार्ट होता है। मांस एंड फर्न प्रोड्यूस मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो विथिन किसके अंदर? आर्चिगोनियम के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ऑफ द फॉलोइंग इग्लिना बिलोंग टू व्हिच क्लास। अब ये क्वेश्चन कह रहा है इग्लिना तो कनेक्टिंग लिंक होता है ना प्लांट और एनिमल के बीच। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि प्लांट और एनिमल के बीच कनेक्टिंग लिंक कौन होता है? तो वो होता है इग्लिना। तो क्योंकि इग्लिना खुद भी अपना भोजन बना सकता है और दूसरों से भी ले सकता है। अगर उसको सन मिलेगा, सूर्य की रोशनी मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस कर लेगा, और नहीं मिलेगी तो दूसरे से भोजन ले लेगा, ऐसे इसीलिए कनेक्टिंग लिंक होता है। तो इसमें 42 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। निम्न में इग्लिना किस वर्ग का है? तो फाइटोमेस्टिगोफरा। तो इस ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फाइटोमेस्टिगोफरा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज ए बाइस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। अब इसमें बाइस्पोरिक, कौन सा बाइस्पोरिक प्रकार का भ्रूणकोश है? तो 43 का एलियम टाइप, ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन डज नॉट बाइंड टू सेल सरफेस रिसेप्टर। जैसे आप बात करेंगे हार्मोन की ना, तो हार्मोन जो होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं हार्मोन, HORMON हार्मोन। एक प्रोटीनियस हार्मोन होते हैं और एक स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं। तो प्रोटीनियस हार्मोन हो गए और स्टीरॉयड हार्मोन भी होते हैं। तो स्टीरॉयड हार्मोन और प्रोटीनियस हार्मोन के फंक्शन जो होते हैं ये अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए
इसमें जैसे करेंगे, अभी जब जाएंगे, प्रोटीनियस जो हार्मोन होते हैं ना वो सेल सरफेस पे वर्क करते हैं, और जो ये स्टेरॉयड होते हैं न्यूक्लियस के बेस पे काम करते हैं, और ये सेल सरफेस पे। तो अब ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाएंगे अच्छे से। ये देख लीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन डज नॉट बाइंड। अभी कह रहा है क्वेश्चन डज नॉट बाइंड सेल सरफेस। सेल सरफेस को कौन नहीं बाइंड करेगा, तो वो स्टेरॉयड ही होगा। तो टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, ये स्टेरॉयड ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन न्यूक्लियस पे डायरेक्ट काम करता है, वर्क करता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉडी ऑफ द टेडपोल लार्वा सो डिस्टिंक्ट। अब ये क्वेश्चन कह रहा है टेडपोल डिम्ब के शरीर में सुस्पष्ट दिखता है क्या क्या। हेड ट्रंक तो एक ही है, अब ये टेल भी दिखता है ना। तो ये जब टेडपोल क्या करता है, जब आगे फंक्शन होता है एडल्ट में चेंज होता है। तो 45 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जिस्टेंस ऑफ होमोलोगस स्ट्रक्चर सजेस्ट द अकरेंस ऑफ। समजात संरचनाओं का अस्तित्व निम्नलिखित में से किस घटना को सुझाव देता है। तो ऐसे याद करिए ना, ए सी एनालोगस कन्वर्जेंट और एच डी, ऐसे आप लोग लिख लीजिए। एनालोगस का कन्वर्जेंट होता है और होमोलोगस को डाइवर्जेंट कहते हैं। तो ये हो गया, ये ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या दे रहा है, होमोलोगस, तो ये डाइवर्जेंट होता है। अगर एनालोगस देता तो कन्वर्जेंट हो जाता। तो ये आप लोग लिख लेंगे ऐसे, तो आपका एकदम क्वेश्चन हमेशा निकलता रहेगा। एक क्वेश्चन रिपीट होने के 100% चांस रहते हैं यहाँ से। होमोलोगस और डाइवर्जेंट का जितना उसमें एनसीईआरटी में दिया गया है ना एग्जाम्पल एकदम रटे होने चाहिए। होमोलोगस डाइवर्जेंट यहीं लिख लीजिए। होमोलोगस डाइवर्जेंट क्या मतलब क्या होता है, उसका जो ओरिजिन होता है ना वो सेम जगह से होगा, बट उसके फंक्शन जो है फंक्शन डिफरेंट होते हैं, उसको होमोलोगस और डाइवर्जेंट कहते हैं। और इसी का दूसरा एनालोगस और कन्वर्जेंट, इसी का अपोजिट कर देंगे, वो हो जाएगा। तो ये चीज़ है उसके जो कंसेप्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट द जियोग्राफिक रेलम। अब इसमें जियोग्राफिक रेलम क्या नहीं है, तो जियोग्राफिक रेलम जो दिए थे साइंटिस्ट, उसमें ये कौन सा इसमें नहीं है। तो इसमें ये देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन मेगाजिया जो है यही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ऑप्शन 47 का करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। जो प्राणी भूगोलीय रेलम्स थे ना, इसमें ये नहीं आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द थाइलस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इजी मतलब एग्जाम्पल फंगस इज इंटायरली कन्वर्टेड इनटू वन और मोर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड। अब इसको क्या कहेंगे, यदि एक जीव का थाइलस जैसे एक कवक जब एक या एक से अधिक जनन संरचनाओं में संपूर्ण बदल जाता है तो क्या कहलाता है। तो 48 का ऑप्शन नंबर कौन सा आप लगाएंगे, ऑप्शन नंबर इसमें बी लगाएंगे, होलोकार्पिक। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द इंडियन लीच हिरुडिना। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय जोंक हिरुडिनेरिया विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। तो नॉट करेक्ट, नॉट ट्रू, कौन सा इसमें सही नहीं है ये देखना है। इस क्वेश्चन में क्या देखना है, नॉट करेक्ट, कौन सा इसमें मतलब करेक्ट नहीं है। तो अब ये क्वेश्चन आप एनिलिडा में जैसे ही एनिलिडा में जाएंगे, एनिलिडा का मेंबर होता है हिरुडिनेरिया लीच। तो इज मेडिकल यूज इन इंडियन डेट बैक अराउंड द 100 BC। भारत में इसका औषधीय उपयोग लगभग, हाँ सही है, मेडिकल के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। तो हिरुडिनेरिया जो जोंक होती है इसी में तो एंटीकागुलेंट निकाला जाता है। तो ये चीज़ है, हिपैरिन जिसको कहते हैं, हिपैरिन ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हिपैरिन कहाँ से जोंक से मिलता है कि नहीं। तो हिपैरिन जोंक से मिलता है। तो ये चीज़ हो गया। ये हिपैरिन क्या होता है, ये ब्लड को थक्का नहीं बनने देता, क्लॉट नहीं बनने देता, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ये हो गया। अब बी ऑप्शन इसमें कह रहा है कि इट इज़ सक्स ब्लड फ्रॉम फिश, फ्रॉग, कैटल एंड ह्यूमंस। ये भी सही है। ये अगर आप कहीं कभी तालाब में नहाए होंगे तो जोंक किसी को पकड़ा होगा, देखे होंगे, या खुद किसी को पकड़ा होगा तो वो भी पता होगा, ये ब्लड को सक कर लेता है। ज़्यादातर जानवरों में जैसे भैंस गाय नहाती हैं जब तालाब में, तो वहाँ पर जोंक पकड़ लेता है और वहाँ का ब्लड वो सक कर लेता है। कैसे सक करता है, अपने अंदर से हिपैरिन इसमें थोड़ा सा डाल देता है। हिपैरिन जब डाल देगा तो वहाँ ब्लड का जो क्लॉट होता है वो एकदम क्लॉटिंग ख़त्म हो जाती है और एकदम थिन हो जाता है ब्लड। फिर उसके बाद वो आसानी से सक करता रहता है और काफ़ी ब्लड सक कर लेता है। अगर हम झटके से उसको निकालते हैं तो काफ़ी ब्लड लॉस होता है शरीर से, हम लोग जिसको भी वो चिपका रहता है।
तो ये चीज डाइजेशन ऑफ द ब्लड टेक्स 10 to 14 मंथ, ये सही है। इट इज बॉडी कैविटी इज वेल डेवलप्ड। अब 49 का ऑप्शन नंबर कौन सा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इट्स बॉडी, तो इट्स बॉडी कैविटी जो होती है वेल डेवलप्ड होती है, नहीं तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसकी देह गुहा अति विकसित होती है, यही तो गलत है, अति विकसित नहीं होती। तो इसमें क्या पूछ रहा है, नॉट ट्रू, तो यही नहीं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल वर्क्स जेनेटिक्स वाज बेस्ड अपॉन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। अब यह क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया ना, मेंडल का आनुवंशिकी कार्य निम्न में से किस पर आधारित है। तो मेंडल जो वर्क किए थे वही तो मटर का पौधा लिए थे, वो पाइसम सटाइवम लिए थे, पाइसम सटाइवम। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, पाइसम सटाइवम, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी स्वीट पोटैटो देता है, कभी कभी, तो ये सब गलत हैं, ये सभी गलत हैं, यही एकदम मटर, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। और एक सिंपल क्वेश्चन है, गलत होता भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, ग्लोबुलर प्रोटीन डू नॉट एक्ट एज, जो गोलाकार प्रोटीन होती है निम्नलिखित में से किसकी तरह कार्य नहीं करती है। तो 51 का ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल के रूप में ये कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि प्रोटीनियस तो एंजाइमेटिक होते हैं, हार्मोन एंटीबॉडी की तरह काम करती है, बट स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल की तरह काम नहीं करती। इनफ्लोरेसेंस ऑफ फैमिली लैमेसी, फैमिली लैमेसी जो होती है उसमें कौन किस टाइप का आपको इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन गलत करने के काफ़ी चांस रहे थे और काफ़ी स्टूडेंट का ये क्वेश्चन गलत भी हुआ होगा। तो इसमें 52 का ऑप्शन नंबर लाइबिएटी, या लाइबिएटी फैमिली कही है, लाइमेसी फैमिली कही है, इसमें लाइबिएटी फैमिली आप लिख सकते हैं, जो उसमें तुलसी वाली फैमिली होती है, LABIATAE, लाइबिएटी फैमिली। अब इसमें लाइबिएटी फैमिली में वर्टिस लास्टर, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा 52 का, 52 का बी ऑप्शन ओनली करेक्ट होगा। डाइकेजियल काइम नहीं करेक्ट होगा, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। उसमें डाइकेजियल चेंज होता मोनो केजीएल में, तो वर्टिस लास्टर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्शली आइसोलेटेड पॉपुलेशन आर, ये भी क्वेश्चन गलत होने के चांस हैं। तो पार्शली आइसोलेटेड पॉपुलेशन आर नोन एज, आंशिक रूप से पृथक जनसंख्या को क्या कहते हैं, तो डीम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियोलस इज द साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ, काफ़ी बार ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट होता है अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन रट ही लीजिए। न्यूक्लियोलस केंद्रिक के संश्लेषण है तो स्थल होता है, न्यूक्लियोलस में किसका सिंथेसिस होता है, तो आरएनए का, राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस होता है प्रोटीन फार्मेशन में। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 54 का कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी अदर नेम ऑफ हेलोजन, ये भी क्वेश्चन एकदम ये समझिए कि गलत होने के काफ़ी चांस हैं। तो फेलोजन का दूसरा नाम इसमें पूछ रहा है। 55 का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। फेलोजन को कार्क कैम्बियम भी कहते हैं। तो ये प्लांट एनाटॉमी का है, एकदम अच्छे से पढ़ेंगे हो जाएगा। अगर फेल्लम देता ना तो फेल्लम को कार्क कहते हैं, और अगर फेलोजन दे रहा तो कार्क कैम्बियम हो जाएगा। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, प्रोटीन, ये कह रहा है प्रोटीन्स ऑफ एनिमल ओरिजिन लैक। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्राणी जनित प्रोटीन में नहीं होता, प्रोटीन में क्या नहीं होता है, डी अमीनो एसिड नहीं होता, या नाइट्रोजन नहीं होता है, फास्फोरस नहीं होता, या सल्फर नहीं होता। तो प्रोटीन में सल्फर नहीं होता, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज वल्फ मॉस, निम्न में किसे वल्फ मास कहते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, 57 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन लिथेरिया बुल्पाइना, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लिथेरिया बुल्पाइना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ओविलिया कॉलोनी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड बाई, क्या नहीं कवर्ड होता है, जो ओविलिया कॉलोनी में निम्नलिखित में से कौन सा परिकला जो होता है से आवृत नहीं होता। तो पेरिसेर जो होता है ये ओविलिया में, हाइड्राथ, या फिर ब्लास्टोसाइल, या मेड्यूसा, या फिर सीनोसार्क। तो 58 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन, इसमें मेड्यूसा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एंजाइम, एंजाइम के रिगार्डिंग हम लोग को ये ऑप्शन चारों में से एक सही करने हैं। एंजाइम विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो ऑल रिक्वायर्स कोएंजाइम फॉर दियर एक्टिविटी सही है, कोएंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। ऑल आर एक्टिव एट न्यूट्रल पीएच, ये भी सही है। ऑल रिक्वायर्स मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फॉर दियर एक्टिविटी, फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग,
तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। आल लोअर द एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, अगर एंजाइम हम लोग इसमें मिला देते हैं तो ये मान लीजिए यहाँ पे ये रिएक्शन हो रहा है इसे, और यही होती है टाइम एक्टिवेशन एनर्जी। अगर हम लोग एंजाइम दे देते हैं तो ये रिएक्शन फास्ट हो जाती है, तुरंत हो जाती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी तो ये डाउन कर जाता है ना, तो एक्टिवेशन एनर्जी ये क्या कर देती है, लो कर देती है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अच्छे से देख लीजिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंक्यूबेशन पीरियड इन थिक लास्ट फॉर अबाउट हाउ मेनी डेज। ये क्वेश्चन कह रहा है कुक्कुट जो होता है इंक्यूबेशन पीरियड थिक लास्ट है, जो कुक्कुट में उस्मानयन अवधि कितने दिन की होती है, तो 21 के लिए होती है, 21 डेज के लिए होती है इंक्यूबेशन पीरियड। इन किसमें, चिक लास्ट में, ये देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर राइजोफियर्स। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइजोस्फीयर इज नाइदर ये रूट नार ये शूट बट इज एन ऑर्गन सुई जेनेरिस दे रहा है अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। किस वैज्ञानिक के अनुसार राइजोफियर ना तो जड़ है ना तना है, बल्कि यह एक ऑर्गन सुजिनेरिस है। तो ये किसके अनुसार है, किस साइंटिस्ट के अनुसार, तो 61 का डी ऑप्शन देख लीजिए, क्या, बावर एंड गोएबल। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बैक्टीरियोफेज वाज डिस्कवर्ड बाय। ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता रहता है। तो बी ऑप्शन इसमें आप लोग डायरेक्ट रट लीजिए, एफ डब्ल्यू टॉर्ट और फेलिक्स डी हेरले। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने बैक्टीरियोफेज को डिस्कवर किया था। और बैक्टीरियोफेज क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये भी क्वेश्चन पूछा ही गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीसीज ऑफ पक्सिनिया दैट काज येलो रस्ट ऑफ व्हीट। तो पक्सिनिया की प्रजाति जिससे पीत कीट रोग होता है वह क्या होता है, तो ये कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 63 का आप जाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, सी ऑप्शन 63 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट करेंगे, सी ऑप्शन पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, CO2 एक्सेप्टर इन शुगर कैन जो प्लांट होता है ये क्या होता है, C4 प्लांट होता है। अब C4 प्लांट में CO2 एक्सेप्टर जो होता है वो पेप होता है, PEP फास्फोइनाल पायरुवेट होता है। तो फास्फोइनाल पायरुविक एसिड कौन सा, डी ऑप्शन 64 का करेक्ट हो जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से क्वेश्चन ये देख लीजिए, क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। काफ़ी क्वेश्चन हम सोच रहे हैं एक वीडियो में हो जाए, जिससे 2 वीडियो में टोटल 125 क्वेश्चन है ना, तो 2 वीडियो में टोटल हो जाए तो 75 क्वेश्चन एक वीडियो में सोच रहे हैं हो ही जाए। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन इस टर्म है, उसको क्या कहते हैं, सामान्य श्वसनादि में प्रशोषित वायु अथवा निश्वसित वायु का आयतन कहलाता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम का कितना होता है, 500 ml होता है, जिसको टाइडल वॉल्यूम जिस होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मेशन ऑफ गोनैड्स इन हाइड्रा इज स्टिमुलेटेड बाय। अब ये भी क्वेश्चन गलत करने के काफ़ी चांस हैं। तो हाइड्रा में जनदों का निर्माण उद्दीपित होता है तो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी स्टूडेंट ये गलत ऑप्शन इसमें लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी सेलुलर राइजोइड्स आर फाउंड इन। मल्टी सेलुलर राइजोइड्स किस में पाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और गलत करने के चांस इसमें भी काफ़ी रहता है। तो फ्यूनेरिया जो होता है वही ब्रांच होते हैं। तो सी ऑप्शन देख लीजिए, इसमें जो मल्टी सेलुलर राइजोइड्स जो होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं, ब्रांच होते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्जेनिक एसिड इज फाउंड इन। एल्जेनिक एसिड किस में पाया जाता है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी कहीं भी 68 में, ये देखिए 68 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन सेलवाल में क्या पाया जाता है, यही पाया जाता है एल्जेनिक एसिड। तो सी ऑप्शन देख लीजिए, ब्राउन एल्गी में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, एल्जेनिक एसिड। यहाँ ब्लू ग्रीन एल्गी दिया गया है तो यही ऑप्शन ज़्यादातर सही करते हैं, तो ये चीज़ गलत है। ब्राउन एल्गी में एल्जेनिक एसिड सेलवाल में पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट कॉमन माइक्रोबियट इन लाइकेन बिलोंग टू। अब देख लीजिए लाइकेन से 2 क्वेश्चन दे दिया गया है, 2 क्वेश्चन। लाइकेन के कवकांश सामान्यता से संबंधित होता है, तो ये ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें 69 का ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, एस्कोमाइसिटीज। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन इन यूकैरियोटिक सेल द अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल्स इन रिफर टू एज 9:2 एरी। 9:2 यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहा है, तो सीलिया में भी देखने को मिलेगा और फ्लैजिला में। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन एडल्ट लैक्स। अब ये ह्यूमन की बात कर दिया, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ह्यूमन एडल्ट की बात किया है, तभी तो ये क्वेश्चन ये समझिए कि एकदम जानदार हो गया और सिंपल भी कर दिया। ह्यूमन एडल्ट में कह रहा है कि वयस्क मानव के पाचन पथ पे निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाएगा, तो वो तो रेनिन नहीं होता, क्योंकि रेनिन जो होता है वो चाइल्ड में होता है, इन्फेंट में, छोटे छोटे बच्चों में, क्योंकि वो मदर्स मिल्क लेते हैं ना, तो मिल्क को डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ पे रेनिन है। देख लीजिए रेनिन ये क्या है, ये एंजाइम है, RENN। अगर डबल एन आ गया तो वो एंजाइम हो जाता है, और अगर सिंगल एन आ जाता ना तो वो क्या हो जाता, रेनिन। अगर सिंगल एन यहाँ पे आता तो ये हो जाता हार्मोन हो जाता, जो लीवर से सिक्रेट होता है। तो ये एंजाइम है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दी पक्सिनिया ग्रेमनिस इज फार्म ऑफ व्हीट। पक्सिनिया ग्रेमनिस का गेहूं पर बनता है, क्या बनता है, तो 72 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 72 का ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, यूरिडोस्पोर। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन दी नंबर ऑफ जेनरा इन द सिफेलोकार्डेटा एज। अब ये भी क्वेश्चन इतनी बार ये समझिए कि पूछ लिया जाता है, अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन ये पूछा जाता है। कभी थोड़ी दूसरे टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा, कभी और घुमाया जाएगा, ऐसे घुमा फिरा के। तो इसमें क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ जेनरा इन द सिफेलोकार्डेटा। सिफेलोकार्डेटा में वंश की संख्या कितनी होती है, तो इस क्वेश्चन में तो 3 होती है। जीनस कितने होते हैं, 3 होते हैं। बट काफ़ी क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन जैसे कार्डेटा में सिफेलोकार्डेटा आता है, तो कार्डेटा जो होता है CHORDATA। क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर नोट डाउन भी कर सकते हैं। कार्डेटा का जो डिवाइड किया गया है क्रेनेटा और एक्रेनेटा। ए हो गया ACRANIATA एक्रेनेटा, और इधर लिख लीजिए क्रेनेटा, ये हटा दीजिए। अब एक्रेनेटा में क्या आता है, यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा आता है। यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा आते हैं। अब सिफेलोकार्डेटा ए यहाँ लग गया ना, तो अब्सेंट बहुत काफ़ी चीज़ें इसमें अब्सेंट हो जाती हैं। जैसे ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि सिफेलोकार्डेटा में हार्ट होता है कि नहीं, तो हार्ट नहीं होता है इसमें। हार्ट जो होता है ये नहीं होता, ये इसमें हार्ट का फंक्शन कौन करता है, तो इसमें जो मेजर वेसल्स होती हैं ना, वही ब्लड को क्या करती हैं, पंप करती हैं। तो इसमें हार्ट नहीं होता, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और ये चीज़ हो गया। और इसमें क्या चीज़ पूछ लिया गया था, एक बार ये भी पूछा गया था कि इसमें क्या जो नोटोकार्ड होती है वो कहाँ पे होती है, तो नोटोकार्ड जो होती है सिफेलोकार्डेटा में पूरी बॉडी में फैली रहती है। हेड से लेके टेल तक पूरे बॉडी में इनके फैली रहती है, और पूरे जीवन भर फैली रहती है, ये चीज़ है। तो और सिर्फ एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा था कि लिख सकते हैं आप सिफेलोकार्डेटा के एग्जाम्पल क्या क्या होता है, तो सिफेलोकार्डेटा में आपका ब्रंकियोस्टोमा आता है, जिसमें इम्पॉर्टेंट है, एक एग्जाम्पल आप रट लीजिए। और इसके 2 नाम और होते हैं, जैसे ये देख लीजिए BRANCHIO ब्रंकियो, और STOMA ब्रंकियोस्टोमा। और इसी का एक नाम और है ब्रंकियोस्टोमा का, क्या, एम्फियाक्सस भी कहते हैं, AMPHIOX एम्फियाक्सस कहते हैं। या फिर इसी को एक नाम से और कहते हैं, लैंसलेट भी बोल देते हैं इसी को, LANCELET लैंसलेट भी बोल देते हैं। तो ये एग्जाम्पल आप एकदम रट लीजिएगा।
और ये क्वेश्चन सभी पूछे गए हैं। अगर आप देखेंगे क्वेश्चन लगाते होंगे तो ये सभी क्वेश्चन मिलते हैं। जितनी चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे और सभी क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में पूछे ही गए हैं और पूछे जाने के चांस भी रहते हैं अधिक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पासिंग ऑफ लाइक क्वालिटी फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक जैसी प्रकार के गुणों को भेजने को निम्न में से किसकी परिभाषा ये है? वेरिएशन का, या हेरिडिटी, या फिर हेरिडिटी, या फिर आपका इनहेरिटेंस। अब ये क्वेश्चन ये समझिए कि इतना कन्फ्यूजन कर दिया आपका, एकदम अगर कंफर्म नहीं रहेगा, एकदम अच्छे से क्लियर नहीं रहेगा तो ये क्वेश्चन आप गलत ही करेंगे। तो इसमें सी ऑप्शन आप लगाएंगे हेरिडिटी, हेरिडाइटरी नहीं लगाएंगे। यहाँ देख लीजिए डाइटरी दे दिया तो ये गलत कर देंगे, हेरिडिटी। तो वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, जैसे पापा से लड़के में जाता है, फिर लड़के की शादी होगी, फिर वो अपने लड़के में भेजेगा, ऐसे ऐसे तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, उसी को तो हेरिडिटी कहते हैं। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ हाउ मेनी सेगमेंट इज हेरुडेनेरिया ग्रेनुलोसस इज मेड अप ऑफ। हेरुडेनेरिया ग्रेनुलोसस कुल कितने खंडों का बना होता है? तो एनीलिडा के जो मेंबर जैसे उसमें अर्थवार्म आता है तो उसमें तो फिक्स नहीं होते हैं ना सेगमेंट कितने होते हैं, बट हेरुडेनेरिया जो होता है, लीच जो होती है, केंचू क्या कहते हैं हेरुडेनेरिया को, जोंक कहते हैं। जो जोंक होता है हेरुडेनेरिया वो फिक्स होते हैं, उसकी बॉडी 33 सेगमेंट की होती है। क्वेश्चन और काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है तो आप लोग अच्छे से ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। और नेक्स्ट इसके बाद हम जो क्वेश्चन 76 से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि काफ़ी वीडियो लॉन्ग हो गया है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और बेस्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे और सभी ऑप्शन करेक्ट करने की काफ़ी मतलब आप देखे होंगे क्वेश्चन गलत नहीं है, तो सभी क्वेश्चन अच्छे से आप लोग रिवाइज भी कर लीजिए। थैंक यू।